धूल भरी खिड़कियां। सुबह की पहली किरण धूल से अटी खिड़कियों से छनकर उसके माथे पर पड़ती तो उसे लगता जैसे कोई पुरानी याद उंगली फेर रही हो। एक याद जो दर्द बनकर हर सांस में घुल चुकी थी। दिल्ली की भीड़भाड़ में उसका छोटा सा ठेला, जहां वो कचौड़ी और समोसे बेचती थी, उसकी दुनिया था। खस्ता कचौड़ियों की महक और तेल में तलने की आवाज, ये सब उसके खालीपन को भरने की नाकाम कोशिशें थीं। आज भी एक ग्राहक ने गर्मागर्म समोसा लेते हुए कहा था, माई तुम्हारे हाथ का जादू है। ये शब्द उसके कानों में चुभ गए थे। माई, कितने साल हो गए थे इस शब्द को सुने। चांदनी रात में जब शहर सो जाता, वो अपने छोटे से कमरे की छत पर जाती। ऊपर तारे होते और नीचे उसकी आंखें, जो अक्सर किसी एक तारे को देखती हुई अनगिनत कहानियां बुनने लगती थीं। कभी कभी उसे लगता वो तारा उसका बेटा है, वही जिसे उसने गरीबी की भट्टी में जलने से बचाने के लिए अपने से दूर कर दिया था। 20 साल हो गए थे उस बात को। तब वो युवा थी, अशिक्षित थी और परिस्थितियों की मारी हुई थी। एक ऐसी रात थी जब उसे लगा था कि अगर उसने अपने बच्चे को अपने पास रखा तो वो कभी जी नहीं पाएगा। उसने उसे एक ऐसे परिवार को सौंप दिया था जिसके पास वो सब कुछ था जो उसके पास नहीं था, सुरक्षा, प्यार और एक भविष्य। उसने खुद को समझाया था कि ये बलिदान नहीं, एक माँ का कर्तव्य था। मगर हर सांस के साथ वो कर्तव्य एक घाव बनकर टीसता रहता था। उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो बच्चा कहाँ गया, कैसा है। डरती थी। शहर के दूसरे छोर पर एक ऊंची इमारत में आरव अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास था और एक हल्की सी उदासी भी। आरव ने कभी अपनी दत्तक माँ बाप से सवाल नहीं किया था। वो जानते थे कि वो उनका खून नहीं, पर उन्होंने उसे वो सब दिया था जो एक माँ बाप दे सकते हैं। पर कभी कभी जब वो अपनी माँ के बारे में सोचता तो एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती। एक अनजाना खिंचाव, एक अधूरी कहानी की तलाश। एक दिन आरव अपनी कार से गुजर रहा था जब उसकी नज़र सावित्री के ठेले पर पड़ी। समोसे की महक ने उसे अनायास ही खींच लिया। वो कार से उतरा। सावित्री ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गईं। ये चेहरा, आंखों में वही चमक, वही ठहराव। माई, एक समोसा देना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी अपनीपन थी जो सावित्री को अंदर तक छू गई। सावित्री ने समोसा दिया, पर उसकी आंखें आरव के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसके माथे पर एक छोटा सा निशान था, वही निशान जो उसके बेटे के माथे पर बचपन में था जब वो गिर गया था। क्या ये वही है, उसका बेटा? 20 साल बाद उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दुनिया जैसे थम सी गई थी। आरव ने पैसे दिए और चलने लगा। सावित्री ने हिम्मत जुटाई। बेटा, उसकी आवाज मुश्किल से निकली। आरव रुका, पलट कर देखा। जी माई, उसने पूछा। उसकी आवाज में सम्मान था। सावित्री का साहस जवाब दे गया। क्या कहती वो? कैसे बताती कि वो उसकी माँ है? कैसे तोड़ती उसकी दुनिया? कुछ नहीं बेटा, बस पूछना था समोसा कैसा लगा, उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। बहुत अच्छा माई, फिर आऊंगा, आरव ने कहा और चला गया। सावित्री वहीं खड़ी रही जैसे कोई मूर्ति। उसके अंदर एक तूफान उठा था जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। उसका बेटा उसके सामने से गुजर गया और वो कुछ न कह सकी। उसे लगा जैसे उसकी सारी जिंदगी, उसकी सारी तपस्या एक पल में धूल हो गई। पर क्या वो सही थी? क्या उसे सच बताना चाहिए था? अगर वो सच बताती तो क्या आरव की जिंदगी बदल जाती? क्या वो उसे स्वीकार कर पाता, या वो उसे एक दोषी मां के रूप में देखता? उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी, भले ही वो उसे पता न हो। कुछ हफ्तों बाद आरव फिर आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक सुंदर लड़की थी, उसकी मंगेतर। माई, ये मेरी मंगेतर है, प्रिया, आरव ने कहा। और प्रिया, ये माई है, इनके समोसे लाजवाब होते हैं। सावित्री ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में प्यार था, भविष्य के सपने थे। उसने मन ही मन दुआ दी। उसका दर्द, उसकी पीड़ा सब एक कोने में सिमट गए। उसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खुश देखा, अपने बच्चे को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देखा। ये काफी था। सावित्री का ठेला आज भी वहीं लगता है। धूल भरी खिड़कियों से झांकती सुबह की किरणें आज भी उसके माथे को छूती हैं। पर अब उसकी आंखों में वो अनकहा समंदर नहीं, एक शांत झील है। ऐसी झील जिसमें अनगिनत कहानियां डूबी हुई हैं, और एक ऐसी शांति है जो सिर्फ एक माँ ही पा सकती है, जिसने अपने प्यार को सबसे बड़ी कुर्बानी दी हो। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।